सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि हालिया दिनों में अब ईरान पर अमरीकी हमलों के 4 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं और ईरान भी मुसलसल जवाबी हमले कर रहा है, तो आपको ये एस्केलेशन कशीदगी मजीद बढ़ती नज़र आ रही है? मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ये कशीदगी में इजाफा हो रहा है और जो मेन एडवांटेज कह लें, ये जो फायदा उठा रहा है इसका पूरा, वो तो सीधा इजराइल विनर हो रहा है इस कशीदगी के बीच पे, क्योंकि ईरान के भी जो रिस्पॉन्सेज हैं वो हॉरिजेंटल एक्सपेंशन में भी हैं, जो रीजन की कंट्रीज में जा रहे हैं, और अब तो सऊदी अरेबिया की तरफ भी आपने देखा कि वहां पे भी कोई एक्टिविटीज हुई हैं यमन के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये फैल रहा है जी, और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है वर्ल्ड के बीच, क्योंकि अगर इकोनॉमी के ऊपर ये बेसिकली एक इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट है हुर्मुज़, और इस वक्त ये जो लड़ाई है ये है भी लड़ाई हुर्मुज़ की कंटेस्टेशन हो रही है, विच इज सब एक कह लें कि फैक्टर है पूरे वॉर के अंदर, बाय प्रोडक्ट भी वॉर का था, और इस पूरे जो वॉर चल रही है इसका एक सब कह लें कि ऑब्जेक्टिव्स है कि whosoever will control हुर्मुज़, एक रियलिटी भी कह लें और मिथ भी कह लें, दोनों में जो भी आप जो जिस एंगल से उसको देखना चाहते हैं कि whosoever will control हुर्मुज़, they will control the region. Exactly. तो प्रॉब्ली अभी इसकी कंटेस्टेशन जब इसके ऊपर बढ़ेगी, जब ये मिलिटराइज भी होता चला जाएगा, और जब इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ेंगे, जैसे अभी देखें ना, मंगल को सिर्फ 21 जहाज गुजरे हैं वहां पे, जो 150-170 गुजरे, तो इकोनॉमिक प्रेशर पूरे दुनिया पे, ग्लोब पे बिल्ड हो, तो ऑफ कोर्स टेंशन और एस्केलेशन दोनों के फैलने का ज्यादा अंदेशा है। ठीक है सर, आपने कहा है कि कशीदगी बढ़ेगी, तो अब इन हालात में ये कहा जा सकता है कि इस्लामाबाद MOU जो है वो बहुत पीछे रह गया है और फिलहाल MOU पर अमेरिका और ईरान का वापस जाना मुश्किल नजर आ रहा है? दोनों इतने कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स हैं कि कोई पता नहीं 48 आवर्स के बाद फिर हम नेगोशिएशंस कर रहे हो इसी MOU पर आगे लेकर चल रहे हैं। देखिए, जब तक ऑफिशियली एक अनाउंस, प्रेसिडेंट ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि जी मैं जंग भी जारी रखूंगा और बातचीत के भी दरवाजे खुले हैं, दे वांट टू डू डील। ईरान ने भी ऑफिशियली पाकिस्तान को, या अमेरिका ने पाकिस्तान को ऑफिशियली इन्फॉर्म नहीं किया कि दिस वी आर नो मोर बाउंड टू दैट, जिससे अभी तक तो ये इंटैक्ट है। और पाकिस्तान इस वक्त स्क्रैम्बल भी बहुत कर रहा है, पूरी कोशिश कर रहा है कि दे गेट बैक टू द टेबल और इसी MOU को लेकर आगे चले, और जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स करनी है वो जरूर की जाए, लेकिन अभी तक इंटैक्ट है। जब तक ऑफिशियली खत्म नहीं होता, वी कांट से इट इज नो मोर देयर। यस, ऑन ग्राउंड चीजें ऐसी बहुत अब आगे चली गई हैं कि अपरेंटली उसकी जो एफिकेसी है वो वीक जरूर होगी। एंड सर, ये वॉर आपको कहीं एंड होती हुई नजर आ रही है या नेवर एंडिंग वॉर है? देखिए सुजैन, अमेरिका ने तो आज नहीं तो कल इसमें से निकलना है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप, अगर हम गो बाय व्हाट ही से कि मैं फॉरएवर वॉर में नहीं रहना चाहता, फिर इस वॉर ने उनकी जो डोमेस्टिक पॉलिटिक्स है उसको नुकसान पहुंचाया, इज अंडर प्रेशर मिड टर्म से पहले। तो फिर अमेरिका इसमें से आज नहीं निकलेगा तो अगले इलेक्शन के बाद जो नई आएगी लीडरशिप, वो जरूर इस वॉर से निकल जाएगी। व्हाई? बिकॉज 70% ऑफ अमेरिकन्स आर नॉट विद दिस वॉर। वो कहते हैं ये हमारी वॉर है ही, ये नेतन्याहू की वॉर थी, दे ड्रैग्ड प्रेसिडेंट ट्रंप इनटू दिस। तो ये उस कॉन्टेक्स्ट में तो ये, लेकिन वॉर की जो आउटकम्स होती हैं बड़ी अनप्रेडिक्टेबल होती है। दीज आउटकम्स कैन क्रिएट न्यू कंडीशंस। अफगानिस्तान में अमेरिका आया हुआ था, जंग जारी थी, 3 साल बाद आपने इराक खोल दिया, एक नई कंडीशन बन गई, और उसके बाद इराक की आप हालत देखेंगे किधर पहुंच गए। आई थिंक जब तक ये वॉर रुकेगी, उसके बाद जो नई एनवायरनमेंट क्रिएट होगी वो डिक्टेट करेगी कि ये कंटेस्टेशन किधर जा रही है। लेकिन जिस तरीके से ये एक्सपेंशन हुई रीजन के अंदर, जो टेंशंस बढ़ी हैं, जिसका विक्टर मैं कहूंगा कि इजराइल है, वो खुश है कि इनके आपस में जो ताल्लुकात है, जो कुछ बेहतर होने के बहुत चांसेस थे कि ये बेहतर हो जाते अगर ये MOU के ऊपर अमल दरामद। अच्छा सर, MOU के ऊपर अमल दरामद भी हो रहा था। अब आपने कहा कि अमेरिका जो है वो इस वॉर से निकलना चाहता है, क्या ईरान भी इस वॉर से निकलना चाहते हैं? क्योंकि हमने देखा कि फ्यूनरल के बाद शायद उनका कॉन्फिडेंस इतना बूस्ट हुआ, लोगों को देख के, इतनी बड़ी तादाद में लोग थे, या उनको ऐसा लगा कि हमने तो जो खोना था वो खो दिया है, आज हमारे साथ इतनी आवाम खड़ी है तो दोबारा से वॉर को स्टार्ट करते हैं। एक ये सिचुएशन भी तो सामने नजर आ रही है कि क्या अब ईरान निकलना चाह रहा है इस वॉर से? ईरान के अंदर बहुत स्ट्रेटेजिक माइंड मौजूद है जी, दे एग्जैक्टली नो। अगर निकलना ना चाह रहा होता तो MOU के ऊपर प्रेसिडेंट पेजेश्कियान के साइन ना होते। उन्होंने जब साइन किए तो दिस इज अ क्लियर इंडिकेशन वो अब जो व्हाटएवर दे हैव प्रॉमिस्ड और जो उन्होंने साइन किया वो इसको लेकर आप चलना चाहेंगे। तो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं तो समझता हूँ कि बिल्कुल निकलना ही चाह रहा था तो उन्होंने साइन किए हैं। अब अनफॉर्चुनेटली जो अमेरिका ने ट्राई किया कि जी हम ओमानी पोस्ट अप करके निकालते हैं, यहाँ से दूसरा रूट एस्टेब्लिश करते हैं, और उस पर फिर ईरान ने डायरेक्ट अटैक किए
वार्निंग शॉट्स भी नहीं दी या हॉटलाइन का नहीं यूज किया, तो इसका मतलब है कि बोथ आर ट्राइंग टू अचीव एंड मेंटेन द कंट्रोल ऑफ हुर्मुज़, क्योंकि हुर्मुज़ जो है वो टोटल ईरानियन कंट्रोल में अमेरिका नहीं अफोर्ड कर सकता, उसके रीजनल पार्टनर उससे नाराज होते हैं, उससे अलग होते हैं, उनकी ह्यूज इन्वेस्टमेंट है यूनाइटेड स्टेट्स और बाकी भी दुनिया जो है वो फ्री वाटर फ्री ट्रेड चाहेगी। वो इतना आसान नहीं है कि वो आप टोटली ईरानियन कंट्रोल में दे दें विदाउट गोइंग इनटू दी लीगल डिबेट जो होती रहती है कि ये टेरिटोरियल वाटर्स हैं या इंटरनेशनल वाटर्स हैं। अमेरिका ने किया भी इसलिए ओमान के कि अगर ये इंटरनेशनल वाटर्स है तो फिर इंटरनेशनल लॉ लगेंगे, अगर टेरिटोरियल वाटर्स है तो हम ये रूट ही जो ओमान को जो हक करके जाता है उसकी कोस्ट के साथ रूट उसको इस्तेमाल करेंगे और ये क्लेम करेंगे कि ये फिर ओमानियन टेरिटोरियल वाटर्स है, because we all know where Oman is standing today. तो आई थिंक इसी कंटेस्टेशन की वजह से ये रिजल्टेंट है ये जो मौजूदा। अच्छा सर, जहाँ पे ईरान यूएस वॉर चली है, उनकी आपस की जो भी मसला था वो चलता रहा, लेकिन खलीजी ममालिक ने बड़ा सफ़र किया है और अभी अगर रिसेंटली बात की जाए तो खलीजी ममालिक के लिए ताज़ा तरीन हमलों के बाद जो सूरत हाल है वो कितनी मुश्किल हो गई है, एंड इन योर ओपिनियन अब इन ममालिक को कौन बेल आउट करेगा? देखिए अमेरिकन के साथ अभी तो उनका आर्किटेक्चर चल रहा है और वो अमेरिकन से ही चाहते हैं कि वो एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करें कि फ्यूचर की थ्रेट ना रहे। नॉट ऑल बट फ्यू जीसीसी कंट्रीज लाइक देखे ना, कतर ने मीडिएशन का भी हिस्सा थे, जनाजा में भी गए, चीजें भी ठीक करना चाहते थे। सऊदी अरेबिया ने भी लॉट ऑफ रिस्ट्रेंट शो किया पाकिस्तान की वजह से, कतर ने पाकिस्तान की वजह से रिस्ट्रेंट शो किया, कुवैत ने किया। ये ममालिक है जो ऑफकोर्स ये एक रीजन के अंदर बेहतर एनवायरनमेंट को लेकर आगे चलना चाहते हैं, इसलिए रिस्ट्रेंट आए। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे भी हैं जो चाहते हैं कि अभी इसी वॉर को लॉजिकल एंड तक पहुंचाया जाए और ईरान का ये जो बकौल उनके लिए जो थ्रेट है इसको खत्म किया जाए। तो ये वही मिसपरसेप्शन, हिस्ट्री, बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व है, लेकिन अल्टीमेटली लूजर ये रीजन भी होगा, अल्टीमेटली लूजर ईरान भी होगा, अल्टीमेटली लूजर अमेरिका भी होगा। विनर एक ही सिर्फ होगा और वो होगा इजराइल, क्योंकि उनको एक ऐसी इन्वायरमेंट रीजन में मिल जाएगी। आज देखें ना, इस जंग की वजह से फिर इस गाजा किधर खड़ा है आज, वो 90,000 शहादतें किधर खड़ी हैं, वो नोबडी इज टॉकिंग अबाउट दैट बोर्ड ऑफ पीस किधर है वो। इसी तरह फिर लेबनान शुरू हो जाएगा और रीजन अपनी कंटेस्टेशन में चल जाएगा। मैं एक सिनारियो आपके सामने पेंट करता हूँ अगर आप मुझे इजाजत दें। लेट्स से कि अमेरिका चला जाता है कल कोई रीजन करके, जी मैंने अपने ऑब्जेक्टिव्स अचीव कर लिए, नाउ आई एम लीविंग दिस रीजन, तो पीछे क्या रह जाएगा, क्यास और ये कंटेस्टेशन रह जाए। तो ये नो वॉर नो पीस के साथ ये रीजन फिर आगे चलना है और रीजन के अंदर कॉन्फ्लिक्ट हो या फ्रिक्शन हो तो वो रीजन डेवलप नहीं होता। बहुत शुक्रिया जनरल साहब प्रोग्राम में अपना कीमती वक्त देने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है, कल आपसे दोबारा मुलाकात होगी, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफ़िज़। सर, सबसे पहले तो ये बताएं कि हालिया दिनों में अब ईरान पर अमरीकी हमलों के 4 राउंड्स मुकम्मल हो चुके हैं और ईरान भी मुसलसल जवाबी हमले कर रहा है, तो आपको ये एस्केलेशन कशीदगी मज़ीद बढ़ती नज़र आ रही है? मैं समझता हूँ कि अनफॉर्चुनेटली ये कशीदगी में इजाफा हो रहा है और जो मेन एडवांटेज कह लें या जो फायदा उठा रहा है इसका पूरा, वो तो सीधा इजराइल विनर हो रहा है इस कशीदगी के बीच पे, क्योंकि ईरान के भी जो रिस्पॉन्सेज हैं वो हॉरिजेंटल एक्सपेंशन में भी हैं, जो रीजन के कंट्रीज में जा रहे हैं, और अब तो सऊदी अरेबिया की तरफ भी आपने देखा कि वहाँ पे भी कोई एक्टिविटीज हुई हैं यमन के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये फैल रहा है जी और फ्रस्ट्रेशन बढ़ रही है वर्ल्ड के बीच, क्योंकि अगर इकोनॉमी के ऊपर ये बेसिकली एक इकोनॉमिक प्रेशर पॉइंट ही है